कई बार तो मेरे ऊपर दो तीन बार अटैक हुआ है, मारपीट भी हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर विशेष तप किया था चारों मठों की स्थापना से पूर्व। यहाँ ही ऐसा तकड़ा भीषण युद्ध हुआ। जितना ब्लड निकला है तो बहुत गहराई तक गया है। वो आज भी जो है उसकी लाल मिट्टी निकलती है। केला रहता है, यहाँ पड़े रहते हैं, मतलब जो उनको उठा कर गंगा जी में बहा देंगे। तो अनुसार वो हमारी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करे और देखे आकर के मौके पर कि हकीकत क्या है। रोहित भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस से। और अगर किसी को सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकता है और हमारी टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी, हम सिखाएंगे। और कुछ टाइम पहले तुमने उस पूट के ऊपर कोई वीडियो बनाई थी, उसे पूरा कब कर रहे हो? अच्छा, पुष्पावती पूट के बारे में वीडियो बनाई थी। हाँ, उसमें मैंने शंकराचार्य जी का जिक्र किया था और वहाँ पर एक रणसोगर जहाँ पर कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था उसके बारे में हुआ था, उसके पास में ये जगह है। तो कोई नहीं, आज बना लेते हैं। तो चलते हैं आज शंकराचार्य जी के किले पर और रणसोगर देखने के लिए। आज मैं पहली बार चलूंगा, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं शंकरा टीले। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन महाभारत कालीन ये मंदिर है, जो अश्वत्थामा का नाम आपने सुना है ना। उन्होंने इसको बनाया और उन्होंने यहाँ पर पूजा की। इसको अश्वत्थामा पीठ भी कहते हैं। तो चलते हैं आगे, जो भी महाराज जी हमें मिलते हैं, महंत जी जो भी मिलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिएगा। जय श्री राम बाबा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, निरोग रहिए। बताइए। बाबा, जैसे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी पुष्पावती पूट के बारे में। हाँ। तो वहाँ पे शंकराचार्य जी का जिक्र आया था, तो शंकरा टीला उन्हीं के नाम से पड़ा है ये। हाँ। ना, जो आदि गुरु रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को जोड़ा भी है, जो सनातन की आज हम बात करते हैं ना। हाँ। तो हमने देखा बहुत प्राचीन महाभारत कालीन ये मंदिर है। तो थोड़ा सा इसके विषय में हमें बताइएगा और शंकराचार्य जी के ये जो है ना, जो जगतगुरु शंकराचार्य की जो तपोस्थली है, यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है और काफ़ी ऊंचा टीला है। और जैसे कुछ लोगों ने उसको ढाने की कोशिश की है, मिट्टी काटने की कोशिश की है, उस पर जो है आधिपत्य जमा करके कब्जा करने की कोशिश की है ना। उन्हीं के टाइम में, इसके बाद महाभारत कालीन से लगभग 4-5 हज़ार वर्ष पुराना इतिहास बताया जा रहा है इस मंदिर का। और अश्वत्थामा जो है ना, उन्होंने यहाँ कुछ समय पूजा किया है, पूजा पाठ किया है। यहाँ सुरंग हुआ करती थी, कम से कम जो आपको हरी वो दिख रही है, कम से कम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर धार वहाँ पर थी। मगर गंगा मैया चूँकि भोलेनाथ के मतलब बालों में ही सिर से निकली हैं, उन्होंने धारण किया है। तो वो कटान करते करते धीरे से उनके ही कदमों में यहीं आ गई है। ये हमारे प्राचीन यही है, अश्वत्थामा सिद्धपीठ भोलेनाथ का है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जनेऊधारी हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको देखिएगा, ये बिल्कुल जो है ना, पूजा पाठ के बाद इनका ये जनेऊधारी है। देखिए, पास आइए आप। ये जनेऊधारी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो शिवलिंग है जनेऊधारी है। ये जनेऊ देखो साफ दिख रहा है, इनके पड़ा हुआ है। तो ये महत्व है इनका। शिवलिंग तो मिलेगी, पूजा पाठ भी मिलेगी, बाद बाकी जनेऊधारी शिवलिंग नहीं मिलेगा। इतिहास तो हम एक थोड़ा सा इसमें बोलना चाहेंगे। जी जी महाराज। कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर विशेष तप किया था चारों मठों की स्थापना से पूर्व। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया। उसके उपरांत में यहाँ से महाराज जी प्रस्थान हो गए। उसके बाद में यहाँ पर अश्वत्थामा जो चिरंजीव हैं, हमारे जो देवता हैं प्रत्यक्ष रूप में जो चिरंजीव हैं, उन्होंने यहाँ पर बड़ा घनघोर रह करके गुफा बनाई। गुफा बना करके वहाँ पर इन्होंने स्थिपित रह करके उन्होंने यहाँ पर बड़ी विशेष साधनाएं करी। अच्छा, ये वही मंदिर है जहाँ पर अश्वत्थामा? हाँ, ये वही मंदिर है। बनाया उसको? हाँ, ये बनाया किसने है ये तो नहीं देखा है, ये प्राचीन है।
है। कुछ और जानकारियाँ आपको मिलेंगी जब भी टीले पे आप चलेंगे, तो कुछ वहाँ का इतिहास भी आपके समक्ष आएगा। यहाँ यही है टीला, ये जो है इस गांव का नाम जो टीले पर है यही है। हाँ, यहाँ ये जी जो आदि गुरु शंकराचार्य उनका टीला जहाँ पर उन्होंने तप किया था, यही वो स्थान है ना। अभी गंगा कट कर या फिर लोगों ने काट कर, क्योंकि इसमें माया के चक्कर में कि इसमें, क्योंकि एक बार ऐसा वृतांत भी है, ऐसी कहानी भी है कि इसमें बहुत ये 2 बार गिर चुका है ना जी। इसमें से सोना चांदी निकला है। हाँ, सोना चांदी निकली है जो सरकार के खजाने में जो जमा हुई है 700। इस कारण लोगों ने फिर से काटना शुरू कर दिया, इसलिए छोटा सा ये छोड़ा है। तो कुछ बताएंगे इसके विषय में थोड़ा सा? बताया जाता है कि इस प्राचीन जगह का नाम कांठ था, प्राचीन। अच्छा, शंकराचार्य जी के समय की बात कांठ था, प्राचीन उनसे पूर्व। उससे बाद में प्रकृति के प्रकोप के कारण यहाँ की भूमि और नगर गांव जो भी उस समय था वह सब खेड़ा पलट हुआ। खेड़ा पलट जाने के बाद जो यहाँ जीव बचा, मनुष्य जीव, कोई कहीं रुका कोई कहीं रुका, और उसके बाद फिर यहाँ दोबारा से बियाबान जंगल में उस समय, जिस समय हमारा सनातन धर्म जैनियों के चंगुल में फंसा था, 350 वर्ष उस समय भारतवर्ष पर जैनियों का राज रहा। उस समय आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। कहाँ हुआ? केरल में कालाड़ी नामक ग्राम में जी। और उन्होंने स्वयं शंकर आए, क्योंकि उनके स्वयं शंकर के अवतारी माता पिता ने, उन्होंने शिव भगवान भोलेनाथ का भजन किया और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने उनसे तपस्या के बदले अपना कुछ फल मांगने के लिए कहा। तो उन दोनों आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के माता पिता ने उनसे एक पुत्र की कामना की। भोलेनाथ भगवान ने उनको वरदान दिया पुत्र का, लेकिन कहा कि मेरे पास 2 वरदान, 2 पुत्रों के वरदान हैं, एक दीर्घायु होंगे और एक अल्पायु होंगे। जो अल्पायु होंगे वो सर्वज्ञ होंगे और जो दीर्घायु होंगे वो सर्वज्ञ नहीं हो पाएंगे जी। तो उन दोनों माता पिता ने क्या सोचा कि जो दीर्घायु होगा और उससे हमारा कुछ रोशन नहीं होगा नाम, और जो अल्पकालिक होगा, जो अल्पायु होगा, उससे हम सर्वज्ञ सर्व जगह जाने जाएंगे। तो उन्होंने भोलेनाथ से सर्वज्ञ पुत्र की कामना की और तब भोलेनाथ स्वयं उनके परिवार में पुत्र रूप में अवतरित हुए और उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही अपने क्रियाकलापों को दिखाते हुए समाज को, जैसे कृष्ण भगवान ने बाल लीला दिखाई थी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने अपने क्रियाकलापों को दिखाते हुए 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उन्होंने सनातन की कृतियां वितरित की और सनातन को मजबूती प्रदान की। उसी काल में 16 वर्ष की आयु से 32 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बीच उन्होंने पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सनातन को तर्क वितर्क करते हुए, जो और धर्म के जानने वाले थे, मानने वाले थे, उनसे तर्क वितर्क करते हुए सनातन को सबसे पहले धर्म गुरु बनाया। तो वो हमारे सनातन की धर्म ध्वजा, और फिर उन्होंने 4 मठों को पुनर्जीवन दान दिया, और वो भी 4 कोनों में अलग, 4 कोनों में जो भारतवर्ष को जुड़ सके। उसके बाद फिर 12 ज्योतिर्लिंगों को पुनर्जीवन जागरण दिया जी। और ऐसा करने के बाद उन्होंने भूभाग पर भ्रमण करने के बाद यहाँ गंगा मैया के किनारे इस टीले पर बैठ के उन्होंने यहाँ तपस्या की। और पुराने बुजुर्ग तो हमसे आज भी बताते कि यहाँ हमने बहुत बड़ा ऊपर धूना देखा था। अच्छा, पहले धूना था यहाँ जी। और तो कोई ऐसा स्थान नहीं होगा ऊपर जा सके, है ना, कोई चढ़ने के लिए रास्ता नहीं होगा? अभी चल जाते हैं, लेकिन सब बेकार हुआ। इसके बराबर में यह टीला बहुत आगे तक यहाँ तक था, विशाल का पीपल का वृक्ष था ऊपर इसके बराबर में, इसके बराबर में इधर अभी नहीं रहा, वो गिर गया, वहाँ वो गिर गया गंगा जी में जी। और हमारे दादी के भाई थे, वो यहीं आगे थे, ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने जो है यहाँ तपस्या करते थे, तो उन्हीं के ऊपर गिरा। पूरे गांव ने लग के उनकी बॉडी को निकाला और फिर उनको यहीं समाधि दी गई।
पीपल का वृक्ष था वो उन्हीं के ऊपर का जो आप। हाँ, मिट्टी का बहुत बड़ा विशालकाय टीला और वो पीपल का वृक्ष उनके ऊपर गिरा यहाँ। अभी भी स्थिति ऐसी हो रही है, अगर बाढ़ आए या फिर बारिश आए तो ये गिर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल गिरने की कगार पे। यहाँ की जनरेशन ने, जो यहाँ जनता आबादी बसी हुई है, उसमें से एक बाहुल्य समाज है, केवट समाज, वो उसने इसको आज भी, चलो वहाँ खदान चल रहा है, आज भी मिट्टी काटते हैं उसमें से, टीले में से। हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि धर्म की जो धरोहर है सनातन की, इसको किसी भी तरह से। किधर से चलना है? यहाँ से, ऊपर से? यहीं से चलेंगे, यहीं से चलेंगे भैया। सहारा देखिए कैसी स्थिति हो चुकी है यहाँ पर, जो इतनी पुरानी धरोहर। तो शंकराचार्य जी का नाम आदि गुरु शंकराचार्य, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी साधना की, तपस्या की, तपोभूमि है उनकी। शांतिदायक है भूमि को, बड़ी तपोभूमि को। यहाँ देखो आप, नरकुंड बना रखा है। वह हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान जी ने बगैर समाज में मीटिंग की है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना दिया तपोस्थली के बराबर में। गांव का पूरा कूड़ादान बना रखा है। देखो ये यहाँ इन महाराज जी ने भी बड़ी यहाँ भक्ति करी थी। उन्होंने ये थोड़ा सा वो बचाया इसको। दुनिया यहाँ आके नतमस्तक होती हैं, हर तरह का संत यहाँ आके नतमस्तक होते हैं। और यहाँ की समाज देखो, अब भी खदान है, ये कटरी मिट्टी यहाँ से अब भी खोदते हैं। ये सब खोदी ही मिट्टी है। वो सब देखो, वो लग रही इंसान खोदते हैं, काटते हैं। मतलब यहाँ से काटते हैं, ना जाने यहाँ से सोना चांदी कुछ ना कुछ मिल जाए, इसलिए यहाँ पे खोदते हैं लोग, है ना? हाँ जी, इस रीजन से सारा कुछ। ऊपर जाने का तो रास्ता नहीं है कहीं पर। जब हमने देखा, देखो वहां तक यह टीला था। यहाँ भी जी, हमारे होश में भी इस पर 50-100 आदमी ऊपर बैठ सकते थे, इतना मिट्टी का टीला था। और यह दीवार वहीं तक थी, खरंजे तक पूरी, जिस पर गाड़ी बुक भी चल सके ऊपर को, यानी कि रास्ता था ऊपर टीले पे जाने के लिए। और यह दीवार, मतलब यहाँ किले का तो नाम है, किला नहीं रहा अभी, ये सिर्फ था, कहते हैं ना शंकराचार्य किला था यहाँ पे, शंकराचार्य जी का। लेकिन यहाँ की जनता कुचेश्वर वालों का किला गिनती है। कुचेश्वर वालों का किला था। हाँ, मतलब अब जिनका भी था इतिहास का, लेकिन अब किले का तो नाम निशान है नहीं, सब खत्म हो गया। देखो वो टीला है, वहाँ पीपल का वृक्ष खड़ा है, यहाँ से वहाँ तक जी। और उधर ये सब आबादी इस किले में हो रखी है। अच्छा अच्छा। ना कोई पट्टा है यहाँ, तो इनकी तो चले क्या, धार्मिक जो स्थल है उनकी भूमि पे, ग्राम समाज की भूमि पे, राज्य सरकार की भूमि पे। चिमनी किस चीज की बनाई गई है अभी? ये झंडा टांगने के लिए एक संत आए थे, जिन्होंने यहाँ समाधि है। अच्छा अच्छा। उन्होंने झंडा के लिए बनवाई थी बस। ठीक ठीक ठीक। और वो शरीर पूरा यहीं कर गए, उनकी समाधि है यहाँ। तो ये है सारी स्थिति जो हमारा सनातन धर्म, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में आपको सुना है, जिन्होंने सनातन को जोड़ा। जो सनातन की बात करते हैं हम, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो जगत गुरु हैं, उन्हीं के कारण ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है, जो अभी इन्होंने बताया महाराज जी ने, कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद में और 4 मठ की स्थापना करने के बाद में शंकराचार्य जी ने यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने तप किया था। लेकिन आज हमारा इतिहास यहाँ पर आकर देखोगे तो कोई पहचान नहीं सकता कि ये शंकराचार्य जी की भूमि है, आदि गुरु। और अभी हमने मंदिर की बात की, तो मंदिर भी आके देखेंगे तो नहीं पहचान सकते कि भाई ये वही टेम्पल है, वही मंदिर है जो महाभारत कालीन है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ अश्वत्थामा पीठ कहा जाता है उसको। लेकिन कोई नवीनकरण नहीं है। बस मेरी तो यही विनती है, इससे पहली वीडियो में हमने पुष्पावती कूट के बारे में बताया कि वहाँ के बारे में उसको नवीनकरण किया जाए, सौंदर्यकरण उसका किया जाए, जिससे कि टूरिज्म बढ़े। जो हमारा इतिहास है इसको देखा जा सके, इसको पढ़ा जा सके, इसकी कहानियाँ सुनाई जा सके कि अच्छा इतिहास की कहानी सुनाने का महत्व क्या होता है, जिससे कि हम सीख सकें, हमें मोरल वैल्यूज़ मिले कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि इतिहास एक्सपीरियंस से तो हम सीखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं रण सरोवर, जो हमने पुरानी वीडियो में नाम सुना कि यहाँ पर युद्ध हुआ था। एक कहानी है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत काल में कौरव और पांडवों का, और एक कहानी ये है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था जो मुगल सेना का था। लेकिन यहाँ की मिट्टी, अभी तो ये अंदर गंदगी है, अंदर नहीं जा करके दिखा सकते, लेकिन यहाँ की मिट्टी लाल निकलती है, जैसे लाल रंग खून का होता है ना। इतना तकड़ा युद्ध हुआ था यहाँ पर कि जो मिट्टी है ना, टोटल ये सारी की सारी ये खून से लाल हो गई थी। तभी इसका नाम रण सरोवर पड़ा, क्योंकि खून
जैसे पानी भर जाता है ना एक सरोवर में, तालाब में, वैसे यहाँ पे खून भर गया था, तभी इसका नाम रण सरोवर। और अभी क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं? अब तो देसी भाषा में, गांव की भाषा में इसको रमसोकर कह देते हैं, रमसोकर। तो इसका नाम असली रण सरोवर है। तो मुगल शासन में यहाँ मुगलों ने अटैक किया, तो भस्साने वाली गढ़ी को जब कब्जा हुआ तो वहां से सूचना आई यहाँ झैतोली वाली गढ़ी को जी। तो उस समय पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ तपस्या में थे, और जैसे सैनिकों ने, धर्म रक्षकों ने उनको सूचना दी कि ऐसे ऐसे मुगल सेना ने वहाँ कब्जा कर लिया भस्साने गढ़ी पे, तब उन्होंने कहा उनसे कि तुम आगे मत बढ़ो और तुम वापस तेज कदमों से भागो अपने उधर की तरफ ही, और जहाँ तक मेरे शंख की तुमको आवाज मिलती रहे वहां तक तुम अपने तेज चाल से भागते रहो और तुम्हारी हार नहीं होगी। जहाँ तक तुम्हें शंख की आवाज मिलती रहे वहां तक तुम तेज कदमों से भागो, ऐसे घुमा के दिखाओ तालाब के पीछे। तेज कदमों से भागो, और जहां तक तुम पहुंच जाओगे वहां से आगे मुगलों की सेना नहीं बढ़ पाएगी। तो इस जगह तक वो वहां से वापस लौट के जगत गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली से धर्म सैनिक यहाँ तक आए थे। यहाँ आके मुगल सेना ने आके अटैक हुआ दोनों का, और यहाँ ही ऐसा तकड़ा भीषण युद्ध हुआ कि यह रक्त रंजित भूमि हो गई और खून का तालाब भर गया। उसी समय से इसको रण सरोवर नाम दिया गया। इतनी लाशें थी सब यहीं दफन कर दी गई हैं जी, और इसी वजह से जितना ब्लड निकला है तो बहुत गहराई तक गया है। वो आज भी जो है उसकी लाल मिट्टी निकलती है, अवशेष भी हैं और लाल मिट्टी इसमें निकलती है। वो खून से लथपथ नहीं हो, काफी गहराई तक खून गया है। हाँ, क्योंकि मन तो ये था कि दिखाएं मिट्टी खोद कर, लेकिन दिखा नहीं सकते। इस समय जो है चौमास चल रहा है, इस समय बरसात के बाद इसको जब खुदाई होगी तो लाल ही मिट्टी निकलेगी। ये इसकी विशेषता। ऊपर एक आधा फुट परत जो है उसको छोड़ करके खून के कारण, सब खून के कारण योजनाओं का हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ तो खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। सरकार भेज तो दिया जनता के हित के लिए। ये सारी स्थिति रही है ना, जो मेरा दिखाने का मकसद था। ये सारा कुछ पुष्पावती पूट, जो स्वर्गवादी पुष्पावती पूट का इलाका है, एरिया है टोटल सारा कुछ ना। अश्वत्थामा है ना, महाभारत, पांडव और कौरवों, इन सबसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। मीन्स टू से कि ये हमारा इतिहास रहा है, इसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, जिससे कि यहाँ पर लोगों के लिए बताया जाए, एक टूरिज्म बढ़े। मेरी तो एक रिक्वेस्ट यही है और महाराज जी की भी रिक्वेस्ट यही रही है कि इन सबको संरक्षित किया जाए और लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए कि भाई ये हमारा इतिहास रहा है, इसको ख़त्म मत करो, इसको ख़त्म मत करो। तो यही था मेरे दोस्त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो महाराज जी ने बताया, जो महाराज जी ने आवाज़ उठाई, इसको पहुंचाइएगा लोगों के पास तक, सरकार के पास तक पहुंचाइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है, आप सनातन धर्म को जोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।